लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम।
हर किस्म की हम्द सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, अच्छे अच्छे कलिमात व अलकबात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन मालिकी यौमिद्दीन के लिए है, जो सारी कायनात का अकेला ही पैदा करने वाला और अकेला ही इसका निज़ाम चलाने वाला है। अल्लाह की हम्द व सना के बाद बेशुमार अनगिनत लातादाद लामहदूद दरूद व सलाम हूँ मेरे और आपके प्यारे आका, मेरे और आपके पीर व मुर्शिद इमामुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, नबीउल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्हें कायनात के रब ने सारी कायनात से आला औला बाला कामिल मुकम्मल अकमल हसीन और अहसन बना कर मबूस फरमाया। इसके बाद करोड़ों रहमतें हूँ हज़रात सहाबाए किराम, अज़वाजे मुतहरात, आइम्मा अहले बैत, सल्फ़ सालेहीन और हमारे वालिदैन पर। मुसलमान का अपने रब के साथ ताल्लुक़ डर का भी है और एहतराम का भी है। मोहब्बत का भी है और गहरी वाबस्तगी का भी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, बिलाशुबा ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बड़े मजबूत और पुख्ता होते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल के साथ मोहब्बत का कुदरती नतीजा ये भी है कि मुसलमान अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे रसूल, अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत मुस्तफ़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, ये हुब्बे इलाही ही की एक शाख है। अल्लाह के साथ मोहब्बत की ही एक शाख है और ये मोहब्बत अल्लाह की वजह से पैदा होती है। रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने कुरान में इरशाद फरमाया कि हमने अपने रसूल को भेजा ही इसलिए है लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, दीन के मामले में उनकी मदद, उनकी नुसरत और उनका एहतराम भी करना है। फिर हुक्म हुआ
ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अल्लाह के नबी की बात से अपनी बात को ऊंचा ना करो। सिर्फ आवाज ही की बात नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी की बात से अपनी बात को भी ऊंचा नहीं करना। ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, मोहब्बत का तकाजा ये है, एहतराम का तकाजा ये है, अकीदत का महवर ये है कि ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के साथ इत्तिबा फर्मा बरदारी, जहां हुक्म दिया रुक जाओ वहां रुक गए, जहां हुक्म दिया चलने का वहां चल पड़े। ये अदब, एहतराम, ये मोहब्बत का तकाजा करता है। और एक मुसलमान, एक उम्मती होने के नाते से अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की वजह क्या है? ये मोहब्बत, ये अकीदत मोहब्बत एक कशिश का नाम है, मोहब्बत दिल के मिलान का नाम है, मोहब्बत एक रुझान का नाम है जो किसी की तरफ भी हो जाए, और ये रुझान, ये मिलान, ये कशिश कुदरती भी हो सकती है और तबई भी हो सकती है। जैसे हर शख्स को अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत है, हर शख्स को अपने बहन भाइयों के साथ मोहब्बत है, हर शख्स को अपने अजीज़ो अकारब के साथ मोहब्बत है, हर शख्स को जिसके साथ भी उसका खून का रिश्ता है उसके साथ उसका एक मोहब्बत और मवद्दत का रिश्ता भी है। लेकिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खून का रिश्ता नहीं है, इसके बावजूद हम मोहब्बत इतनी करते हैं कि उनकी मोहब्बत में अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देना सादत समझते हैं। कोई नस्बी ताल्लुक भी नहीं, खानदानी ताल्लुक भी नहीं, सिर्फ ये कि वो उम्मत के बाप हैं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, और जब नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं तो बिलहाज़े मर्तबा
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के रूहानी बाप हैं। और यही वजह है कि जिस तरह एक बाप अपने बच्चे को सिखाता है, चलना सिखाता है, बैठना सिखाता है, उठना सिखाता है, लेटना सिखाता है, बोलना सिखाता है, खाना सिखाता है, हत्ता के एक बाप अपने बेटे को, अपने बच्चे को अस्तंजे का तरीका सिखाता है। इसी तरह प्यारे आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, फरमाया इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद लिवलदिही, मैं तुम्हारे लिए बच्चों के बाप की तरह हूं, तुम्हारे बाप की तरह। उअल्लिमुकुम इदा अतैतुमुल गाइत, तफसील के तौर पर मैं तुम्हें ये चीजें इसलिए बताता हूं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिद की तरह हूं। पेशाब किस तरह करना है, क़ज़ाए हाजत किस तरह जाना, किस तरफ को मुंह करके बैठना, किस तरफ को मुंह करके नहीं बैठना, जाते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी, बाहर निकलते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी, किस तरह बैठना, किस तरह उठना, ये पेशाब करने का तरीका, क़ज़ाए हाजत के आदाब, ये कौन सिखाता है? जिस तरह वालिद अपने छोटे बच्चे को सिखाता है ये आदाब, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाए। वालिद का रिश्ता, रूहानी बाप का रिश्ता, और ऐसे रूहानी बाप का रिश्ता, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। रिश्ता रूहानी बाप का है, लेकिन उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक अपने सगे बाप से बढ़कर और सारी कायनात के इंसानों से बढ़कर आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत न की जाए। यहां पर भी मोहब्बत का मेयार बता दिया कि जिस्मानी वालिद, जिस्मानी बाप, रूहानी बाप, इनको बराबर नहीं करना, इनका मर्तबा, इनका रुतबा बराबर नहीं हो ही नहीं सकता, और इनके साथ मोहब्बत का दर्जा बराबर नहीं हो सकता। मोहब्बत मुस्तफ़ा, रूहानी बाप के साथ जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा ही नहीं बल्कि ऐन ईमान है, ईमान की बुनियाद है, ईमान की जड़ है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज हैं। ये रूहानियत की वजह है, रूहानी वजह, ईमान की वजह कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक हम अपने बाप से, अपनी मां से, सारी कायनात से ज्यादा मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत नहीं करते। और दूसरी मोहब्बत क्या है? दूसरी मोहब्बत की वजह आम किसी के साथ भी मोहब्बत की जाए, उस मोहब्बत की वजह
कमाल ज़हरी और कमाल बातनी की वजह से, खूबसूरती की वजह से, खूबसूरती की वजह से। दुनिया के अंदर कोई भी किसी शख्स के साथ मोहब्बत करता है या उसकी खूबसूरती की वजह से करता है या खूबसूरती की वजह से। सूरत इतनी प्यारी, सीरत इतनी प्यारी हो कि इनका इंसान के दिल को मोह ले, ये मोहब्बत की दूसरी वजह। और मोहब्बत की इस वजह में भी अगर खूबसूरती को देखा जाए, हुस्न को देखा जाए, जमाल को देखा जाए, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी कहते हैं कि आपके हुस्न के क्या कहने, प्यारे आका के जमाल के क्या कहने, आपकी खूबसूरती काना मिस्ल शम्स वल कमर, अल्लाह ने अपने नबी को सूरज और चांद की तरह हुस्न अता फरमाया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किसी और ने कहा था, दूसरे सहाबी ने कहा, लौ रअयतहु रअयत शम्स तालियतन, जब आप जलवा अफरोज होते, आप किसी मजलिस में आकर बैठते, प्यारे आका की तशरीफ आवरी होती, आपकी आमद से ऐसे लगता कि हर शय रोशन हो गई। ये हुस्न, ये जमाल, ये खूबसूरती, ये कशिश दुनिया कायनात के किसी इंसान के अंदर नहीं थी। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके खात्मे खास, आपकी मजलिस में, आपके सफ़र में, आपके हज़र में, आपके साथ रहने वाले वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कान शम्स तजरी फी वजहिही, आपका चेहरा एक चमकता हुआ आफताब था। और फिर आगे कहा, इसी हदीस के अगले हिस्से में आका मुस्कुराते, आपके दांतों का अक्स हम चीजों पर महसूस करते हैं। आका मुस्कुराते, आपके दांतों के अक्स से चीजें मुनव्वर हो जाती। ऐसा हुस्न जमाल, ऐसी खूबसूरती। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, बताइए आप आका के साथ रहे, आपने प्यारे आका के चेहरे को, हुस्न को, जमाल को, खूबसूरती को कैसा देखा? हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, आपका हुस्न इतना था, जमाल इतना था, खूबसूरती इतनी थी, आपके चेहरे पे नजर टिकती ही नहीं थी। सारी जिंदगी अमर बिन आस ने आपके चेहरे को भर के देखा ही नहीं। आपके जमाल के सामने, आपकी खूबसूरती के सामने, आपके हुस्न के सामने निगाह टिकती ही नहीं थी। और हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, वाहसन मिन कलम तरकत तो ऐनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक्ता कमा तशा। आप जैसा खूबसूरत, आप जैसा महजबीन, आप जैसा दिलनशीन, आप जैसा नाज़रीन आज तक किसी आंख ने देखा ही नहीं। और कैसे कोई देखे,
आपसे बढ़कर हसीनो जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से यूं पैदा किया, कान्ना का कद खुलिकता कमा तशा, जैसे आप कहते चले गए अर्श वाला रब बनाता चला गया। हुस्न जमाल की वजह से अगर कोई मोहब्बत और अकीदत का महवर हो सकता है तो कायनात के अंदर मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के ताजदार, रसूलों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हसीनो जमील ही कोई। और अगर किसी की खूबसूरती के साथ खूबसूरती की वजह से मोहब्बत की जाए तो आका की सीरत से बढ़कर, आपके किरदार से बढ़कर दुनिया के अंदर किसी की सीरत और किरदार है ही नहीं। ऐसी सीरत, ऐसा किरदार, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया। सवाल करने वाला भी अरबी, जवाब देने वाले हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अरबी। सवाल करने वाला सवाल करता है, शेर खुदा बताइए, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपके अखलाक, आपकी सीरत, आपके किरदार के बारे में रब्बे जुल जलाल ने लफ्ज़ अज़ीम को इस्तेमाल किया। ज़रा इस अज़ीम की वजाहत कीजिए, इस अज़ीम के लफ्ज़ का इहाता कीजिए। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सवाल करने वाले पहले तो मुझे बता, इस दुनिया के बारे में तू क्या जानता है, दुनिया के निज़ाम के बारे में क्या जानता है, दुनिया की इस मखलूक़ात के बारे में क्या जानता है। सवाल करने वाला हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अर्ज़ करता है, दुनिया तो बहुत बड़ी, दुनिया बड़ी वसी, मैं उसका इहाता कैसे कर सकता हूँ, कैसे बयान कर सकता हूँ। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वो दुनिया जिसको रब ने मताउ दुनिया कलील कलील कहा, जिस दुनिया को कलील कहा उसका इहाता कोई नहीं कर सकता, और जिसे रब्बे जुल जलाल ने इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा, मैं उस अजीम का इहाता कैसे कर सकता हूँ, उस अजीम को मैं कैसे बयान कर सकता हूँ, उसकी वजाहत, उसकी सराह। इतनी बात समझ लें, लामरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। आपकी सीरत ऐसी, आपका किरदार ऐसा, आपकी जिंदगी का लम्हा ऐसा, प्यारे आका के दिन, आपके रात, आपकी शब, आपके रोज, आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपका पीना, रब्बे जुल जलाल ने इनकी कसम खाई है। पूरी कायनात के अंदर कोई ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी की कसम अर्श वाले रब ने खाई हो। लामरुका, वो जिंदगी कितनी मुकद्दस होगी, वो जिंदगी कितनी पाकीज़ा, मुतहर, मुनज़्ज़ा, आला, औला, बाला, कामिल, मुकम्मल जिंदगी होगी कि जिस जिंदगी की कसम कायनात का खालिक खा रहा। लामरुका, मेरे महबूब तेरी जिंदगी की कसम, तेरी चल्लत फिरत की कसम, तेरी उठक बैठक की कसम, तेरे सोने जागने की कसम, खाने पीने की कसम, इससे बढ़कर बेहतरीन
बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन किरदार, बेहतरीन सीरत और क्या हो सकती है, किसकी हो सकती है जब कोई नहीं, तो फिर मोहब्बत के लायक भी प्यारे आका से बढ़कर कोई नहीं। फिर मोहब्बत के लायक मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर पूरी कायनात में कोई नहीं। और ये बात भी याद रखें, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, दूर के ढोल, दूर से बड़े सूफी साहब, बड़े मौलवी साहब, बड़े खतीब साहब, बड़े पीर साहब, लेकिन जब करीब आए फिर पता चलता है कि ये शख्स कितना बदतमीज है। फिर पता चलता है रवैयों का, सलूक का, किरदार का, सीरत का। और आमिना के लाल की जात, वो शख्सियत जो जितना करीब आता गया उतना ही आपका गर्विदा होता चला गया। जो जितना करीब आया वो उतना ही आपका फिदाई और शहदाई बन गया। जो जितना करीब आया वो उतना ही आपका जानिसार और वफादार बन गया। यहां नहीं दूर के ढोल सुहाने, ये मिसाल किसी और जगह पे फिट होती है। यहां उलट हुआ, जिसने आपको देखा वो आपका होके रह गया। और सबसे मुश्किल गवाही घर की गवाही होती है। सबसे मुश्किल गवाही बीवी की गवाही होती है। किसी का अखलाक, किसी का रवैया, किसी का सलूक, किसी की अमानत, किसी की दयानत, किसी की लियाकत, किसी की शराफत, सबसे बड़ी गवाही और सबसे मुश्किल गवाही घर की गवाही होती है। बीवी से बढ़कर राजदान कौन हो सकता है कोई यहां पर? सारे बीवियों के सामने सरों को झुकाए हुए, ताबेदारी में लगे हुए, हर एक को पता है। लेकिन वो मक्का के दुर्रे यतीम आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पहली वही आई और उस पहली वही के बाद आका परेशान हो गए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊंगा, कैसे होगा, अकेले तन्हा सारी दुनिया का मुकाबला कैसे करूंगा। आप परेशानी के आलम में घर तशरीफ लाए, जिस्म के पे कप कभी तारी है। और सबसे पहला दिलासा, सबसे पहली तसल्ली प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से नहीं घर से मिली। आपकी ज़ौजे मुतहरा, आपकी बीवी, उम्मत की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, जिन्होंने कहा था मेरे आका आप गम न कीजिए, आप परेशान न हो, आप करीबियों, रिश्तेदारों और अजीजों से बेहतरीन बर्ताव करने वाले। आप नादार को, गरीब को, मुस्तहिक को, जरूरतमंद को, मोहताज को सरमाया देने वाले हैं। आका गम न कीजिए, आप मेहमानों की खिदमत करने वाले हैं। आका परेशान न हो, आप तो वो है जो मुसीबत ज़दों के काम आते हैं। इसलिए मुझे यकीन है आप पर जो बोझ डाला गया अल्लाह इसमें आपकी मदद करेगा। आप अकेले नहीं, आपका रब आपके साथ है। सबसे पहली गवाही आपकी सीरत की, आपके किरदार की, आपके रवैयों की, आपके सलूक की आपकी बीवी ने दी।
और यहाँ पर काम करने वाले लोग बाहर जाकर अपने मालिक की हमेशा ग़ीबतें कर रहे होते हैं। और जी शेख साहब तो ऐसे करते हैं, हाजी साहब ऐसे हैं। नौकर मुलाजिम बहुत कम ऐसे हैं जो खुश हों। कभी तनख्वाह का रोना, कभी ड्यूटी का, कभी काम का, कभी रवैयों का। और एक खादम हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। वो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम मुस्तफ़ा, खादम मुस्तफ़ा, जिनको डाकुओं ने पकड़ा, मक्का में फरोख्त हुए, हजरत खदीजतुल कुबरा के घर आए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने खादम हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने आका और मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट कर दिया, हदिया कर दिया, और वो आपकी ग़ुलामी में आ गए। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ुलामी रसूल में है, ग़ुलामी मुस्तफ़ा में है। खाते पीते घराने के लोग हैं, बड़े अमीर घराने के लोग हैं। उधर से बाप भी तलाश में, चचा भी तलाश में, बरादरी भी तलाश में। तलाश करते करते मक्का में पहुँचे। मक्का में आके लोगों को बताया, इस शक्ल का बच्चा, इस चेहरे का बच्चा, इस कद का बच्चा, इस रंग का ये नौजवान कहाँ पर देखा, किसने देखा, कहाँ से मिलेगा। पता करते करते पता चल गया वो प्यारे आका यतीम में मक्का, मक्का के दुर्रे यतीम आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ग़ुलाम रसूल है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा है, उनके पास हज़रत ज़ैद के वालिद आए, चचा आए, बरादरी, रिश्तेदार, खानदान के लोग आकर कर्ज करते हैं कि आपके पास हमारा बेटा गुलाम बन के आ गया, बिकता हुआ आ गया। डाकुओं ने इसको ज़बरदस्ती उठा के अगवा करके यहाँ पर फ़रोख्त कर दिया। हम अपने बेटे की रिहाई चाहते हैं, हम अपने बेटे की आज़ादी चाहते हैं, और इसके बदले में आप मुंह पर मांगी रकम मांगिए, मुआवजा तलब कीजिए, आप इरशाद फरमाइए, जो आप कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। हम अपने बेटे के को वज़न के तौल के बराबर भी देने के लिए तैयार हैं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद आपके चचा मुतालबा करते हैं कि आपका हर मुतालबा पूरा किया जाएगा, हर मुआवजा आपको दिया जाएगा। इसका मतलब में हमारे बेटे को अज़ाब कर दीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। आप घर तशरीफ लाए, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाजू से पकड़ा, उनके चचा के सामने, बाप के सामने लाके खड़ा कर दिया और फरमाया, ज़ैद के वरुसा, ज़ैद के वाहिकीन, आप आए हो, आप रकम की बात करते हो, मुआवजे की बात करते हो, सोने की बात करते हो, चांदी की बात करते हो। आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका खून, आपका हसब, आपका नसब आपके सामने खड़ा है। ये अगर जाने के लिए तैयार है मोहम्मद बगैर मुआवजे के, बगैर उजरत के, बगैर सोने के, बगैर चांदी के इसको अज़ाब करने के लिए तैयार है। चचा कहता है, बेटा तुम गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हो, तुम गुलाम हो, इस शख्स के गुलाम हो, मक्के के गुलाम हो, हम तुमको आजाद करवाने के लिए आए हैं। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आका के गुलाम हैं, आपके नौकर हैं, आगे से जवाब देते हैं, मेरे चचा इस गुलामी पे 1000 आजादियां कुर्बान, इस आजादी पे, इस गुलामी पर, इस गुलामी पर 1000 आजादियां कुर्बान। चचा आप काबिल एहतराम हो, अब्बा जी आप काबिल मोहब्बत हो, लेकिन जो मोहब्बत, जो प्यार, जो शफकत मुझे मेरे आका से मिली, वो मोहब्बत और शफकत मुझे मेरे खानदान से नहीं मिली। लोग कहते हैं जी दूर के डोल सुहाने, लेकिन यहां पर जो जितना करीब आया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो उतना ही गर्विदा और फिदाकार और जानिसार हो गया। ये सीरत की वजह से अगर किसी के साथ मोहब्बत की जानी चाहिए
तो फिर सबसे बड़ा हक उस शख्स का है मोहब्बत का कि जिसकी इस कायनात के अंदर सीरत सबसे आला है, किरदार सबसे बढ़कर, रवैया, सुलूक, जिंदगी, और इतनी प्यारी जिंदगी कि जिस तरह मैंने कहा अल्लाह ने उनकी जिंदगी की कसम खाई। और फिर बाज़ औक़ात इंसान मोहब्बत करता है किसी के साथ उसके एहसान की वजह से, उसके एहसान की वजह से। कोई शख्स किसी के साथ एहसान करे तो ममनून होकर, ममनूनियत में इंसान उसके साथ मोहब्बत करने लग जाता है। लेकिन मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और शख्सियत आम एहसान करने वाले आम मोहसन ही की नहीं, बल्कि मोहसन इंसानियत की, मोहसन इंसानियत। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। वैसे मोहसन ये जो चीजें इंसानियत को तकलीफ देती हैं, उनकी तकलीफ सबसे ज्यादा आका महसूस कर। लाल्ला का बाक़िउन नफ्सा का अर्श वाले को कहना पड़ा। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया लाल्ला का बाक़िउन नफ्सक इल्ला अन यकूनु मुमिनीन। मेरे महबूब, आप इस उम्मत के गम में अपने आप को परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान ना कीजिए। और परेशानी किस बात की थी कि ये लोग हक पर यकीन क्यों नहीं लाते, हक को कबूल क्यों नहीं करते। परेशानी किस बात की थी कि ये लोग, ये इंसान, ये इंसानियत, अगर इन्होंने मेरी बात को ना माना तो जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। आपकी सारी जिंदगी और जिंदगी की सारी तगोदो, आपकी सारी जिद्दोजहद, सारी कोशिश, सारी काविश किसके लिए? रातों की दुआएं किसके लिए? दिन की भाग दौड़ किसके लिए? आपके लोगों के साथ ये बहस और गुफ्तगू किसके लिए? दूर दराज के सफर किसके लिए? ये जिहाद और जंगे किसके लिए? जख्म खाए किसके लिए? लहू बहाया किसके लिए? अपने अजीज तरीन और प्यारे तरीन साथियों को कुर्बान किया, शहीद करवाया किसके लिए? ये सब क्यों था? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की मखलूक, ये इंसानियत जहन्नम से बच जाए और जहन्नम में दाखिल हो, जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल हो जाए। सारी तगोदो, सारी भागदौड़, सारी कोशिशें, सारी दुआएं इंसानियत को जहन्नम से बचाने के लिए और जन्नत में दाखिले के लिए। किस तरह ये अल्लाह की मखलूक जहन्नम से बच जाए, आग से बच जाए, और किस तरह ये जन्नत में चले जाए, अल्लाह की रहमत में आ जाए। ये इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है कि कोई किसी को जहन्नम से बचाने वाला, आग से बचा रहा है, अल्लाह के अजाब से। इससे बड़ा एहसान कौन कर सकता है? सबसे बड़े एहसान करने वाले। अगर किसी के साथ एहसान की वजह से मोहब्बत की जाए तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात के अंदर मोहसन कोई नहीं। और फिर क्या ये एहसान कम है कि क़यामत के दिन जब हर कोई परेशान होगा, नबी भी परेशान, वली भी परेशान, सहाबी भी परेशान, ताबी भी परेशान, इमाम भी परेशान, मुहद्दिस भी परेशान, मुफस्सर भी परेशान,
हर कोई रब्बे नफ्से रब्बे नफ्सी पुकार रहा होगा। इस आलम में, इस हालत में, इस वक्त अगर कोई रब्बे उम्मती की इल्तजाएं, दुआएं, मनाजात और इल्तजाएं अपने रब के सामने कर रहा होगा, वो एक ही जात, एक ही शख्सियत होगी, आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और जात। रब्बे उम्मती। आपकी मोहब्बत ईमान का लाजमी नतीजा है, ऐन ईमान है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी तकरीरें कर लें, वाज कर लें, जो मर्जी कर लें, अगर दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं तो याद रखें कि आपके पास कुछ भी नहीं। और फिर ये मोहब्बत सहाबा ने की, सहाबा ने करके दिखाई। और मोहब्बत का छूता अंदाज और निराला अंदाज, ऐसा प्यारा अंदाज कि जिसकी मिसाल कायनात में किसी की नहीं मिलती। अगर प्यारे आका के हुस्न की मिसाल नहीं, जमाल की मिसाल नहीं, खूबसूरती की मिसाल नहीं, खूबसूरती की मिसाल नहीं, तो फिर आपके साथ मोहब्बत और अकीदत करने वाले सबसे बढ़कर सहाबा किराम से बढ़कर भी किसी की कोई मिसाल नहीं। उर्वा बिन सकफी जब मुज़ाकरात के लिए आए तो जाकर के उन्होंने मक्का के काफरों को क्या कहा था? कुरैश मक्का से कहा, तुम उस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, सफ़ीर बन के बड़े सरदारों के पास गया हूँ, चौधरियों के पास गया हूँ, बड़े बड़े वडेरे देखे, बड़े बड़े रईस देखे, बड़े बड़े हुक्मरान देखे, मगर जो मैंने मोहम्मद को देखा कायनात में किसी को नहीं देखा। कहने लगे, उर्वा क्या देख के आए? कहा, मैंने देखा आमीना के लाल बोलते हैं, सब खामोश हो जाते हैं। मजलिस के अंदर सन्नाटा तारी और आपके फिदाकार, जानेसार, वफादार, हुब्बदार आपके सामने ऐसे बैठे होते हैं जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हो। मैं देख के आया, आपसे बात करते हैं, बात करते हुए किसी की निगाह आपके चेहरे पे नहीं टिकती। जो भी बात करता है नजरों को झुका के बात करता है। इतना अदब, इतना एहतराम, इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत। अब मक्का वालों, मैं देख के आया आमीना के लाल वुजू कर रहे, नमाज का वक्त हुआ, पानी मंगवाया, आपने वुजू शुरू किया, आपके परवाने आगे बढ़े, उन्होंने आपके जिस्म अतहर पे लगने वाले पानी के कतरों को जमीन पे नहीं गिरने दिया। आगे बढ़े, अपने हाथों पे आपके जिस्म के साथ टच करके, मस करके पानी के कतरे नीचे आए। उन्होंने अपने हाथों को आगे बढ़ा लिया, अपने हाथों पे लिया और फिर अपने हाथों पे मल लिया, अपने जिस्म पे मल लिया। मक्का वालों, मैं तुमको एक बात कहता हूं, मेरी नसीहत सुन लो। जिस शख्स के वुजू के पानी के कतरों को उसके मानने वाले जमीन पे नहीं गिरने देते, उसके खून के कतरों को कहां गिरने देंगे? सुलह कर लो, बगैर किसी शर्त के कर लो। जो शर्त मोहम्मद रखे, हर शर्त को मान लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। यह है मोहब्बत, यह है मोहब्बत। बेटा कहता है, बाबा अबू बकर
जंग में कई मर्तबा आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई, बाप समझ के छोड़ दिया। कहा बेटा तुमने बाप समझ के छोड़ दिया, मेरी तलवार के नीचे तुम एक मर्तबा भी आ जाते, बेटा समझ के कभी ना छोड़ता, मोहम्मद का दुश्मन समझ के सर तन से जुदा कर देता। यह है मोहब्बत, और यह है मोहब्बत। एक आया बड़ा ही परेशान, आका ने फरमाया बड़े परेशान हुआ, चेहरे की वाहियां उड़ी हुई हैं, खैर है? कहने लगा अल्लाह के रसूल आपके साथ बड़ी मोहब्बत करता हूं, इतनी मोहब्बत हर वक्त आपको याद करता हूं, आपका चेहरा सामने रहता है, घर जाता हूं आपकी याद आती है, बेकरार हो जाता हूं, बेचैन हो जाता हूं, दिल करता है आपके दीदार को, आपकी ज़ियारत को, मस्जिद में आता हूं, आपका दीदार करके दिल को सुकून मिलता है, दिल को तसल्ली होती है। रात से एक वहम, एक बात जहन के अंदर आ गई। आका फरमाते हैं वो क्या? अर्ज करता है आका ये सोच सोच के दिल परेशान हो गया कि यहाँ पर दिल बेचैन हो, बेकरार हो, सुकून न मिले, आपको देखता हूँ, ज़ियारत करता हूँ, दीदार करता हूँ, दिल को चैन आ जाता है, तसल्ली मिल जाती है। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, आका आप भी जन्नत में होंगे, आप अंबिया के साथ होंगे, रसूलों के साथ होंगे, आपके दर्जात बहुत बुलंद होंगे, और वहां पर हमारा आपके दीदार को दिल करेगा तो क्या करेंगे? जन्नत में ज़ियारत करने को दिल करेगा तो क्या करेंगे? आका खामोश है, अभी जवाब नहीं आया। इस गुलाम की, इस वफादार की मोहब्बत को देखकर आसमान से जिब्रील अमीन उतर आया। रब्बे जुल जलाल ने कहा जिब्रील जाओ, जा कर के ऐलान कर दो और दुनिया वालों को एक ये सबक दे दो, पैमाना दे दो कि उलाइकल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, जो इताअत करता है अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह क़यामत के दिन उनको नबियों से, रसूलों से और ईमान वालों से जुदा नहीं करेंगे। जो इताअत करता है अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह उनको क़यामत के दिन उनका साथ अता कर देगा। एक सहाबा इसी तरह वुजू के कतरे गिरे ना, आगे बढ़े, भागे। आपने फरमाया ये क्या कर रहे हो? कहने लगे आका मोहब्बत बड़ी है, आपके वुजू के कतरे जमीन पे नहीं गिरने देते, उठाते हैं। फरमाया अच्छा तुमको बड़ी मोहब्बत है? जी अल्लाह के रसूल बड़ी मोहब्बत है। आपने फरमाया मेरी मोहब्बत में अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो फिर तुम्हें करना पड़ेगा। आका वो क्या करना पड़ेगा? फरमाया जब भी बोलो सच बोलो, जब भी तुम्हें अमानत दी जाए उस अमानत के अंदर खयानत न करना। जब तुम्हारे पड़ोसी हैं, हमसाए हैं, उनके साथ सलूक की बारी आए, बर्ताव की बारी आए तो अच्छे सलूक के साथ पेश आना। यह मेरी मोहब्बत है। पानी के कतरे जमीन पर नहीं गिरने देते, ये बड़ी मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरी मोहब्बत, मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी, मुझसे वो मोहब्बत करता है जो मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत करता है, और जिसको मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत नहीं, जितने मर्जी दावे करे, जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंसें करवाए, जितनी मर्जी नाते पढ़े, जितने मर्जी मिलाद करवाए, जितनी मर्जी मजलिसें करवाए, जिसको मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत नहीं उसको मेरे साथ भी मोहब्बत नहीं। एक से अभी खिदमत करते हैं आका की, जूता सीधा कर दिया, मिसवाक ला दी, वुजू के लिए पानी भर लाए, आका बड़े खुश है। एक दिन फरमाया मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हें रब से लेकर के दूं। अर्ज करते हैं आका वाकई? फरमाया हाँ मांगो, मैं तुम्हारी खिदमत से इतना खुश हूं, क्या मांगते हो? अर्ज करते हैं आका सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं, अल्लाह जन्नत में आपका साथ अता कर दे।
इक़्तिदार नहीं मांगा, हुकूमत नहीं मांगी, माल नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, ज़मीन नहीं मांगी, जागीर नहीं मांगी, सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी। कहा आका, फरमाया बस कुछ और भी मांग लो, मांगने का वक्त है। मैं मोहम्मद हाथ उठाने लगा हूं, और कुछ मांगना है मांग लो। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। आका और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ, आपकी रफाकत चाहिए। फरमाया ठीक है, दुआ मैं करूंगा, इसके साथ अमल तुमको करना पड़ेगा। आका वो क्या? फरमाया फर्ज नमाजों के साथ साथ नवाफल की कसरत करो, अल्लाह क़यामत के दिन भी और जन्नत में भी मोहम्मद की रफाकत अता कर देगा। यहां कहते हैं चंदा दे दो, नजराना दे दो, बख्शे जाओगे, दर्जात बुलंद हो जाएंगे। आका फरमाते हैं मैं दुआ करता हूं कि मेरा कुर्ब अल्लाह क़यामत को भी और जन्नत में भी तुझको अता कर दे, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा। यह है मोहब्बत। सिर्फ सादा मोहब्बत नहीं, मोहब्बत अमल मांगती है, मोहब्बत जुस्तजू, मोहब्बत जिद्दोजहद, मोहब्बत कोशिश मांगती है। सादा नारों के साथ मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती जब तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, किरदार को अपनाया ना जाए। दुआ करें अल्लाह हमें अपने प्यारे महबूब की ज़िंदगी की के साथ मोहब्बत करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।